नमस्कार दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है विवेकानंद एकेडमी ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्टिव पैसिव के जनरल रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अलग अलग टेंसेस के अनुसार हमने डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट में जाके एक्टिव पैसिव के आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के डिफरेंट रूल्स जो बिल्कुल बेसिक है और अभी तक हमें कंफ्यूजन है। वही कंफ्यूजन हम आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियोस और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आपको मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिव पैसिव वॉइस के पहले रूल के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला रूल है प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य में, यानी कि जब सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो किस तरह से हमें एक्टिव में से पैसिव करना होगा। तो यहाँ पे पैटर्न हमने दी हुई है कि अगर प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाक्य शुरू होते हैं तो आप ये पैटर्न का यूज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू और इट इज रिक्वेस्टेड टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो यहाँ एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी। तो ये एक्टिव वॉइस में है। जब हम पैसिव में करेंगे तो जैसे हमने पैटर्न देखा कि आप शुरू कैसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू और इट इज रिक्वेस्टेड टू। तो हमने पैसिव वॉइस में भी एक यू आर रिक्वेस्टेड का भी सेंटेंस बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उसके बाद इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये दोनों तरीके से आप एक्टिव में से पैसिव चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है काइंडली चेक दैट। यहाँ पे वाक्य काइंडली से शुरू होता है तो हम कैसे चेंज करेंगे। हम दोनों पैटर्न का यूज यहाँ पे इस सेंटेंस में भी करेंगे, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक दैट और इट इज रिक्वेस्टेड टू चेक दैट। ओके दोस्तों, सो इसी तरह का जब प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू होते हैं एक्टिव वॉइस में तो चेंजेस पैसिव वॉइस में इसी तरह होता है। नेक्स्ट है नेवर और ऑलवेज, यानी कि इस पॉजिटिव वे में जब सेंटेंस शुरू होता है तब हम एक्टिव में से पैसिव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न दी गई है, यू आर एडवाइज टू। जब सेंटेंस की शुरुआत नेवर और ऑलवेज से होती है बट इन पॉजिटिव वे, ओके, तब हम इस पैटर्न का यूज करेंगे, यू आर एडवाइज टू। एग्जाम्पल है नेवर टेल अ लाई, एक्टिव वॉइस, या नेवर टेल अ लाई, यानी कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है क्योंकि हमें झूठ नहीं बोलना है, क्या है, एक पॉजिटिव हैबिट है। इसीलिए यहाँ पे हम इस पैटर्न का यूज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे टू मिस हो गया है, यानी आपको पुट करना है, यू आर एडवाइज टू नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट उसके बाद ये सेंटेंस हम देखेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ के बारे में बात की हुई, यानी कि ये एक पॉजिटिव वे है और एक्टिव में है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी, यानी कि यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। सो जब भी नेवर ऑलवेज वाक्य की शुरुआत में आए और विदर वाक्य नेवर ऑलवेज से शुरू हो, और आपको याद रखना है कि पॉजिटिव वे में, तब आप इस पैटर्न का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट रूल है बैन और फॉरबिड वर्ब के बाद डू नॉट हटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब किसी भी चीज का बैन लगाया हुआ है या फॉरबिड यानी कि मना किया हुआ है, तब उसमें जो डू नॉट है, डू नॉट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और बैंड और फॉरबिडन का यूज होगा, वेदर यू आर आस्क्ड का यू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट स्टैंड हियर, ये एक्टिव वॉइस में है, तो उसका पैसिव करने में जैसे हमने देखा कि बैन और फॉरबिडन हो जाएगा। तो यू आर बैन और फॉरबिडन टू स्टैंड हियर, आप बैन भी यूज कर सकते हैं और फॉरबिडन भी। सो यू आर बैन और फॉरबिडन टू स्टैंड हियर। और नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर आस्क्ड नॉट टू स्टैंड हियर। इसी तरह से भी यू आर आस्क्ड से भी, बट उस इस सेंटेंस में आपको क्या लगाना होगा, नॉट टू लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बैन और फॉरबिडन आ जाता है, इसलिए हमें नॉट लगाना नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, यानी कि आपको खड़ा रहना नहीं है। सो यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, ये पैसिव हो गया, और बी सीटेड भी पैसिव होता है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करेंगे। अगर वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दोस्तों, जैसे कि वन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, पीपल, ए बॉय, अ मैन, अ पर्सन आए तो इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में कभी लगाएंगे नहीं। जैसे कि पीपल हेल्प द पुअर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को पसंद करना है। द पुअर आर हेल्प्ड, यहाँ पे पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं ये सब्जेक्ट आए तो हम उनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते जब हम एक्टिव में से पैसिव करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द पुअर आर हेल्प्ड। ओके, देन समवन हैज स्टोलन माई पेन्स, यहाँ पे समवन है, और इस रूल में आप देख सकते हैं कि यदि समवन या वर्ड्स दिए गए हैं वो आए तो उनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए माई पेन्स हैव बीन स्टोलन। ओके दोस्तों, सो इसी तरह से एक्टिव में से पैसिव जब ये सब्जेक्ट आए तब होता है। नेक्स्ट रूल है हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहला वाला ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट होता है, दूसरा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम ऑब्जेक्ट पहले वाले यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से के आगे टू लगाएंगे, यानी कि टू लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ पेन, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हिम एंड अ पेन, तो एक्टिव में से पैसिव चेंज करने के दरमियान हम यहाँ पे देख सकते हैं अ पेन ऑब्जेक्ट लिया, अ पेन वॉज गिवन, वॉज गेव का क्या होगा गिवन, उसके बाद टू आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के आगे पहले वाले ऑब्जेक्ट के आगे टू लगेगा, यहाँ पे पहले वाला ऑब्जेक्ट हिम है, यानी उसके आगे हमने क्या लगाया, टू लगाया, टू हिम बाय मी। ओके फ्रेंड्स, और हमने ओपन ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस शुरू किया। और हम दूसरी वे से भी बना सकते हैं, वो नीचे दिए गए हैं, ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हिम उसको लिया गया है। नेक्स्ट रूल है
टू इन्फिनिटिव केस, यानी अगर वाक्य में वर्ब के बाद टू प्लस वर्बो वन आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू से पहले दिए गए सब्जेक्ट और वर्ब उठाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर टू बी प्लस वर्बो थ्री का प्रयोग करेंगे। यानी कि उसकी पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्बो थ्री। यहाँ पे वर्बो थ्री है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चिप्स, एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। जैसे कि पैटर्न में हम देख सकते हैं द चिल्ड्रन लाइक, यानी कि द चिल्ड्रन लाइक, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चिप्स ऑब्जेक्ट है तो द चिल्ड्रन लाइक चिप्स। उसके बाद यहाँ पे टू, पैटर्न में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, टू देन उसके बाद टू के बाद क्या है बी और उसके बाद वर्बो थ्री। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन लाइक चिप्स टू बी ईटन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे द चिल्ड्रन लाइक ये आ गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब आ गए। अब क्या है यहाँ उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया यानी कि चिप्स आ गए। उसके बाद टू यानी कि टू भी आ गया। उसके बाद बी भी आ गया यहाँ पे और वर्बो थ्री, ये वर्बो थ्री है और वर्बो थ्री भी ईटन आ गया। सो इसी तरह से चेंजेस होता है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, यानी कि आई सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि दिस बुक, उसके बाद टू बी यानी कि टू बी और वर्बो थ्री यानी कि रीड का वर्बो थ्री रीड। नेक्स्ट बट, यहाँ पे कुछ नोट दी गई, अगर इसी प्रकार के वाक्य इट इज टाइम से शुरू होते हैं तो उसमें कैसे पैसिव वॉइस होता है। तो जब इट इज टाइम से वाक्य शुरू होता है, जैसे कि इट इज टाइम टू रीड दिस बुक, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज टाइम टू रीड, इट इज टाइम से वाक्य जब शुरू होता है तो उसका पैसिव होता है इट इज टाइम फॉर। उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर दिस बुक टू बी रीड, इट इज टाइम फॉर दिस बुक टू बी रीड। इसी तरह से पैसिव में चेंज होता है। और सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, एक्टिव वॉइस है तो इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। ओके दोस्तों, यानी कि अब सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इट इज टाइम तो हमें लिखना ही है, उसके बाद फॉर करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है और टू बी जैसे हमने अबो देखा, उसके बाद प्लेड वर्बो थ्री। ओके, यानी आपको ध्यान में रखना है जब इट इज टाइम से वाक्य शुरू होता है तो इसी तरह से चेंजेस होता है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम बढ़ेंगे, यानी कि पेसिव केस में निम्नलिखित वर्ब्स यानी कि नीचे दिए गए वर्ब्स के बाद जब बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन वर्ब्स के साथ इनकी अपनी प्रीपोजिशन लगती है सच एज, यानी कि नीचे दिए गए जो वर्ब्स है उसके बाद हम जैसे एक्टिव में से पैसिव करते हैं तब हम लास्ट में बाय का यूज करते हैं, बल्कि ये सारे वर्ब्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उसमें उसके बाद बाय का यूज नहीं होगा, उसका स्पेशल अपना ओन प्रीपोजिशन है जो हमें जब हम एक्टिव में से पैसिव करते हैं तब ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि वर्ब्स है और उसका प्रीपोजिशन है। यहाँ पे प्रीपोजिशन जब हम बाय की जगह पे इन प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो वर्ब्स जब इंटरेस्टेड आता है तो आपको उसके बाद बाय नहीं करना है, उसके बाद इन करना होगा। कंटेन इन, नॉन टू, सरप्राइज्ड एट, ऑफेंडेड एट, वेक्स्ड एट, सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड
विथ, उसके बाद चार्म्ड विथ और टायर्ड विथ। तो उसके बाद यानी कि इन वर्ब्स के बाद आपको बाय नहीं लिखना है, आपको ये प्रीपोजिशन यूज करना है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो यू, यहाँ पे नो है यानी कि वर्ब क्या है, नो, नो है। तो हम देखते हैं कि नो, यहाँ पे नो वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, टू। तो हम जब एक्टिव में से पैसिव इस तरह के वर्ब के सेंटेंस करते हैं तब हम बाय की जगह पे उसके ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि यू आर नोन टू मी, यानी नोन के बाद क्या आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट है दिस जग कंटेन मिल्क, यानी कंटेन यहाँ पे है, कंटेन के यहाँ पे कंटेन सेकंड वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन इन है उसका, तो हम उसका इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यानी कि मिल्क वॉज कंटेन इन दिस जग, ओके, कंटेन इन यहाँ पे। उसके बाद हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, यानी कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट, यहाँ पे एट हिज बिहेवियर। सो इसी तरह के एक्टिव में से पैसिव होते हैं। नेक्स्ट, सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, यानी कि जब कोई सेंटेंस है बट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना होने पर हम दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे और पैसिव बनाएंगे। सच एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं द गोट्स आर ग्रेजिंग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि द गोट्स आर बीइंग ग्रेज्ड, ओके, वहाँ पे आप एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। यानी कि जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो चेंजेस है हम टेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि द गोड्स आर ग्रेजिंग, तो उसी का सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में हम ले लेंगे, यानी कि द गॉड्स आर बीइंग ग्रेस्ड। नेक्स्ट रूल है लेटर्स से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस, यानी कि जब सेंटेंस लेटर्स से शुरू होता है तब एक्टिव में से पैसिव कैसे चेंजेस होते हैं, हम उसकी पैटर्न देखते हैं। पैटर्न है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस वर्बो वन, और इट इज प्रपोज दैट वी शुड प्लस वर्बो वन। यानी कि ये दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लेटर से शुरू होने वाले वाक्य को एक्टिव में से पैसिव इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव करने जा रहे हैं तो पैसिव कैसे होगे, हम पैटर्न देखते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस वर्बो वन, और हम इट इज प्रपोज दैट वी शुड प्लस वर्बो वन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, यहाँ पे लेटर्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और दूसरा वे से हम क्रिएट करेंगे एक्टिव में से पैसिव, यानी कि इट इज प्रपोज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि ये दो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप लेटर से शुरू होने सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट फॉलो बाय एनी। ये क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एनी लगा हुआ हो तो हम एनी को नो में बदल देंगे और नॉट को हटा देंगे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एनी को फॉलो करता होगा, यानी एनी लगा हुआ हो, तो हम एनी के बदले में क्या कर देंगे, नो का यूज करेंगे, और जब जो सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ होगा वो हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, मोहन डज नॉट हेल्प एनीबडी, यहाँ पे डज के बाद क्या है, नॉट है, और हेल्प के बाद क्या है, एनीबडी, यानी कि ऑब्जेक्ट के आगे क्या है, एनी। सो गाइस यहाँ पे एनी का नो हो जाएगा, यानी कि नोबडी इज हेल्प बाय मोहन, यहाँ पे नॉट भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, इसी तरह से चेंजेस होता है जब ऑब्जेक्ट एनी दिया हुआ होगा।
ओके गाइस, एंड स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट यानी कि इट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर, यानी कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वत्रिक सत्य प्रिंसिपल्स आते हैं तब हम कैसे एक्टिव में से पैसिव चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न दी गई हुई है, यानी कि इट इज प्लस वर्बो 3 से शुरू होगा। कैसे? जब यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर हम इस पैटर्न का यूज करेंगे तो पैटर्न की शुरुआत होगी इट इज प्लस जो भी वर्ब दिया गया होगा उसका वर्बो 3 हम कर देंगे और उसके बाद कोई चेंजेस होगा नहीं। जैसे कि एग्जांपल है पीपल से दैट द अर्थ मूव्स राउंड, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा सेंटेंस एक्टिव है? यानी पीपल से दैट द अर्थ मूव्स राउंड, अर्थ मूव्स राउंड ये लोग कहते हैं और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि इट इज सेड, यानी यहाँ पे से वर्ब है उसका सेड हो गया, दैट उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो लिखा जाएगा। यानी इट इज सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड। ओके, नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस वी बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर। यहाँ पे गॉड इज एवरीवेयर इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, सो दैट इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर। सो यूनिवर्सल ट्रूथ के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस इस तरह आने पर हम इसी पैटर्न का यूज करके पैसिव चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। हमने इससे पहले भी एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वेदर हमने जो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य आने पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद ये सेंटेंस यानी कि ये पैटर्न यूज करके आप एक्टिव में से पैसिव चेंज कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? यानी कि उसमें कुछ ऑर्डर होता है, यानी कि आदेश होता है दैट यू हैव टू डू। ओके, ये इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि इंपेरेटिव वाक्य में कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। उसकी शुरुआत कैसे होती है? वर्ब से होती है। जैसे कि ओपन द डोर, जस्ट गो देयर, पे अटेंशन। इसी तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है? ऑर्डर, यानी कि शुरुआत वर्ब से होती है। हम सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस की ये 3 पैटर्न हम यूज करके, यानी कि ये 3 अलग अलग पैटर्न हैं, हम तीनों में से एक भी यूज कर सकते हैं। ओके, और हमने 3 पैटर्न दी गई है ताकि आपको समझ में आए, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी, उसके बाद वर्बो 3। और जो दूसरी पैटर्न है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्बो 3। और जो तीसरी पैटर्न है यू आर आस्क्ड वेदर और यू आर टोल्ड टू। ओके, ये पैटर्न यूज करके आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव में से पैसिव चेंज कर सकते हैं। हम एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो ये क्या है? ये ऑर्डर है, यानी कि आपको क्या करना है? जब एक्टिव है तब ये जो आगे दी गई पैटर्न्स का यूज करके यहाँ पे पैसिव चेंजेस करना है। जैसे कि लेट द, यानी कि लेट उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेट द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी और वर्बो 3 यानी कि ओपन। सो ये फर्स्ट पैटर्न का सेंटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पैटर्न का एग्जांपल। वही एग्जांपल में हम सेकंड पैटर्न यूज करके एक्टिव में से पैसिव चेंज करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले है तो द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा, उसके बाद बी और उसके बाद क्या है? वर्बो 3 यानी कि ओपन। द विंडो शुड बी ओपन, ये पैसिव हो गया। नाउ थर्ड पैटर्न इज स्टिल रिमेन, यू आर आस्क्ड और टोल्ड टू, यानी कि यू आर आस्क्ड टू ओपन द विंडो। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू आर टोल्ड टू ओपन द विंडो। ओके गाइस, सो इसी तरह से आप जनरल रूल्स के बारे में जब एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना होता है तब आप ये जनरल रूल्स है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी ताकि आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी है। यदि आप चाहे कि आप जिस भी टॉपिक पर चाहे वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, अगर आप वो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तभी। ओके, तो ये ऑफर मेंबरशिप्स ऑडियंस को ही मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले। ओके, और लास्ट में हम आपको एक टास्क देने जा रहे हैं कि ओपन द, जैसे कि हमने लास्ट में चेंज किया कि ओपन दी विंडो, इसी तरह का सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं कि गो देर। कौन सा सेंटेंस दे रहे हैं? गो देर, अपनी आपको वहां जाना है। गो देर का आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस का रोल यूज करके आपको कमेंट में हमें बताना है कि उसका क्या पैसिव वॉइस होगा, किसका? गो देर का। ओके गाइस, so hope you would response of this task. Okay guys,